हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी, उसी की अगली कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष संस्मरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो 60 प्लस क्वेश्चन हैं, जिनको बहुत कम समय में हम लोग जितने समय में आप खुद से कर सकते थे उतने ही समय में बिना इधर उधर की बात किए हुए मैं टू द पॉइंट केवल आपके प्रश्नों पर ही बात करूंगी। तो चलिए जल्दी सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वस्तु चित्र, शब्द चित्र, मेमो चित्र, भाव चित्र। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक किसे माना गया है? पद्म पराग को, बोलती प्रतिमा को, माटी की मूर्ति को, लाल तारा को। तो किसे माना गया है? ऑप्शन इज राइट आंसर। हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक जो है वो है पद्म पराग, यानी पहला रेखा चित्र कौन सा है? पद्म पराग। अगला क्वेश्चन, पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो कौन है इसके रचनाकार? ऑप्शन इज राइट आंसर। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, राजेंद्र यादव। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रकाश चंद्र गुप्त का संस्मरण है रेखा चित्र। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेखा चित्र समझ के आप इसको रेखा चित्र मत लगा दीजिएगा, ठीक है? लगा भी सकते हैं, ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से करिएगा। पद्म पराग की रचना कब हुई है? सन 1936 ईस्वी, सन 1940 ईस्वी, सन 1929 ईस्वी, सन 1937 ईस्वी। तो कब हुई है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पद्म पराग जो पद्म सिंह शर्मा की रचना है उसका जो प्रकाशन है वो 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? विशाल भारत का, हंस का, जागरण का, मर्यादा का। तो किसका था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विशाल भारत का था। तो ऐसे याद कर सकते हैं, विशाल भारत में क्या होता है? शहीद तो होते ही रहते हैं, तो इसलिए शहीद अंक किस पत्रिका में था? तो विशाल भारत में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। ठीक है, तो कौन सा रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मंटो मेरा दुश्मन किसका है? उपेंद्र नाथ अस का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, प्रेम नारायण टंडन, प्रकाश चंद्र गुप्त, विनय मोहन शर्मा। तो किसका है ये? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है रेखाएं और रंग। अगला क्वेश्चन, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की विधा क्या है? क्या वो संस्मरण है? क्या वो रेखा चित्र है? क्या वो गद्य काव्य है? क्या वो यात्रा साहित्य है? तो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्री राम की जो बोलती प्रतिमा है वो क्या है? एक रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन, रेखाओं का संग्रह, रेखाएं और चित्र, इसके लेखक कौन है? यानी रेखाओं संग्रह मतलब रेखा चित्रों का जो संग्रह है, रेखाएं और चित्र, उसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, राम वृक्ष बेनीपुर। तो किसका है ये? ऑप्शन इज राइट आंसर। उपेंद्र नाथ अस्क का रेखा संग्रह है ये क्या? रेखाएं और चित्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हंस के रेखाचित्र विशेषांक, जो हंस का जो था रेखाचित्र विशेषांक, उसका संपादन किसने किया था? चलिए जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन। जो हंस पत्रिका थी उसके रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए अमृत राय, बी श्रीपद श्री धनपत राय, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो किसने किया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रीपद राय ने किया था। अगला क्वेश्चन, आदमी से आदमी तक रेखाचित्र किसका है? भीमसेन त्यागी का, पद्मा सचदेवा का, राजेंद्र यादव का, कृष्णा शोभती का। तो किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? माटी हो गई सोना, रेखा चित्र, देव रेखाएं बोल उठी, सेतु बंद। तो कौन सा है बताना है आपको। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेखाएं बोल उठी, ये किसका रेखा चित्र है? देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड में हुई? छायावाद उत्तर काल में, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद
युग में। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में जो संस्मरण विधा की शुरुआत है वो द्विवेदी युग में हो गई थी। कब हुई थी? द्विवेदी युग में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में संस्मरण की जन्मदाती पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, कल्पना है, मर्यादा है, कवि वचन सुधा है। संस्मरण की जन्मदाती पत्रिका तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संस्मरण की जो जन्मदाती पत्रिका है वो कौन है? सरस्वती है, क्योंकि संस्मरण का जो शुरुआत हुई थी वो द्विवेदी युग में। द्विवेदी पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। इसे सरस्वती में ही संस्मरण को जन्मदाती पत्रिका कहा जाता है और उसी में ही उस समय के संस्मरण छपते थे। अगला क्वेश्चन, 30 दिन मालवीय जी के साथ, इसके लेखक कौन है? मनमथनाथ गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है इसके? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है 30 दिन मालवीय जी के साथ। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। तो किसमें है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरा परिवार में ये गिल्लू जो संस्मरण है, गिल्लू कौन है? गिलहरी का नाम है, तो गिल्लू संस्मरण उसी में है। अगला क्वेश्चन, हरिओं जी के संस्मरण, इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बेनी माधव शर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हरिओं जी के संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, लाल तारा की विधा क्या है? तो लाल तारा की विधा क्या है? रेखाचित्र है, संस्मरण, यात्रा, रिपोर्टाज। तो क्या है रेखाचित्र? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एक संस्मरण विधा है। अगला क्वेश्चन, लाल तारा के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला, कन्हैया कन्हैयालाल, वियोगी हरि। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है लाल तारा, वो क्या है? इनका संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, रागेय राघव। तो कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जंगल के जीव श्री राम शर्मा की क्या है? रचना है, ये इनका संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखी? महादेवी वर्मा ने, निराला ने, सुमित्रानंदन पंत ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो किसने लिखा है माटी की मूर्तें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रचना किसकी है? राजर्षि पी डी टंडन यानी पुरुषोत्तम दास टंडन की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, रामनाथ सुमन की। तो किसकी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने स्मृति के दीप जलाए, यानी हमने दीप कब जलाए थे? जब राम का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन ढूंढिएगा, रामनाथ सुमन ने लिखा है मैंने स्मृति के दीप जलाए। अगला क्वेश्चन, क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का, प्रभाकर माचवे का, अगेय का, डॉक्टर रघुवंश का। तो किसका है क्या गोरी क्या सांवली? ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ए, देवेंद्र सत्यार्थी। आगे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन, जो लिखना पड़ा संस्मरण के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी, कृष्णा सोबती, भदंत आनंद कौशल्यायन, नगेंद्र। तो किसने लिखा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो लिखना पड़ा भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे यावर रहेगा याद, यानी यात्रा संस्मरण, यात्रा साहित्य के अंतर्गत इसको रखते हैं, यानी यात्रा संस्मरण इसको लिखा गया है इसमें। ये किसने लिखा है? सच्चिदानंद हियर नमस्तायन अगेन ने, हरिवंश राय बच्चन ने, राहुल संस्कृत्यायन ने, कन्हैया लाल नंदन ने। तो किसने लिखा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन है। अगला क्वेश्चन, अंतिम अध्याय इस संस्मरण के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, श्री राम शर्मा, राजेंद्र यादव। तो किसने लिखा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पद्मलाल पुनालाल बख्शी ने लिखा है अंतिम अध्याय। अगला क्वेश्चन, संस्मरणों के सुमन इसके रचनाकार कौन है? विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा। तो किसका है ये? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संस्मरणों के सुमन ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, कहानी है, यात्रा साहित्य है। क्या स्मृति की रेखाएं? तो ये क्या है? एक ऑप्शन इज राइट आंसर, संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, अगेय की कृति है श्रद्धांजलि संस्मरण, स्मृति लेखा अतीत के गर्त से
पाथेय। तो कौन सी रचना है अज्ञेय की? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्मृति लेखा अज्ञेय की क्या है? कृति है। अगला क्वेश्चन, संस्मरण को पाथेय बनने दो, इसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, रामनाथ सुमन, परिपूर्णानंद, विष्णुकांत शास्त्री। तो किसने लिखा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा है संस्मरण को पाथेय बनने दो। अगला क्वेश्चन, संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो किसने लिखा है संस्मरण और श्रद्धांजलियां? तो हमारा ऑप्शन सी ग सही होगा। ये किसने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्मरण और श्रद्धांजलियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजन का सुख दुख संस्मरण के लेखक कौन है? सृजन का सुख दुख संस्मरण की लेखिका कौन है? कमल कुमार, कुसुम कुमार, प्रतिभा अग्रवाल, प्रभा खेतान। तो किसने लिखा है ये? ऑप्शन सी द राइट आंसर, प्रतिभा अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन, औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदर्श मिश्र, राम कमल राय। तो किसने लिखा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजेंद्र यादव ने लिखा है औरों के बहाने। अगला क्वेश्चन, एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है? राम कुमार वर्मा का, विष्णु प्रभाकर का, देवेंद्र सत्यार्थी का, सेठ गोविंद दास का। तो किसका है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, एक युग एक प्रतीक ये संस्मरण जो है देवेंद्र सत्यार्थी का है। अगला क्वेश्चन, रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इलाचंद जोशी, राय कृष्ण दास। तो किसका है ये? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, महादेवी वर्मा का संस्मरण है रामा बिंदा। अगला क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में कौन सी कृति जो है जेल जीवन पर आधारित संस्मरण है? लाल तारा, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, रेखा चित्र। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जंजीरें और दीवारें। अगला क्वेश्चन, बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण किसका है? सेठ गोविंद दास का, राहुल सांस्कृत्यायन का, उपेंद्र नाथ अस्क का, हरिवंश राय बच्चन का। तो किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बचपन की स्मृतियां ये राहुल सांस्कृत्यायन का क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, हमारे आराध्य ये संस्मरण किसका है? बनारसीदास चतुर्वेदी का, शिवपूजन सहाय का, उपेंद्र नाथ अस्क का, हरिवंश राय बच्चन का। तो किसका ये? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बनारसी दास चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है कौन सा? ऑप्शन ए संस्मरणों के सुमन, बी नए पुराने झरोखे, सी लखनऊ मेरा लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इनका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी। तो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माटी की मूर्तें क्या है? ये संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा श्रुति द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है? हम हसमत, स्मृतियों के का शुक्ल पक्ष, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इनका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हम हसमत जो कि दो भागों में है वो कृष्णा शोक्ति के लिखा द्वारा क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ठीक है, 84 वर्षों की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो ये किसका है बताना है आपको। तो कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? बताइए ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी मालवीय जी के साथ 30 दिन। ये क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, दीप जले, शंख बजे। तो कौन सा इनका है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, बाजे पयलिया की घुंघरू इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल नंदन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, अगे। तो किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। अगला क्वेश्चन, यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, विवेकी राय, विश्वनाथ तिवारी, रविंद्र कालिया। यादों के काफिले तो किसका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, देवेंद्र सत्यार्थी का यादों के काफिले। और क्या है इनका? रेखाएं बोल उठी। आगे बढ़ते हैं, असंगत युग्म का चयन करना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष
राम कमल राय का है, नंगा तलई का गांव बिंदु अग्रवाल का है, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है, या औरों के बहाने राजेंद्र यादव का है। तो कौन सा इसमें असंगत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंगा तलई का गांव बिंदु अग्रवाल ये क्या है, असंगत है। अगला क्वेश्चन, कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ संस्मरण, किसने लिखा है, कमल गोयनका ने क्या लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कितने हैं, 18, 36, 28, 24। तो कितने हैं इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 36 साहित्यकारों का संस्मरण इसमें संग्रहित है। कमल किशोर गोयनका ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण संग्रह किसका है, विवेकी राय का, मनोहर श्याम जोशी का, विद्या निवास विश्व का, कांति कुमार जैन का। ठीक है, तो ये किसका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विद्या निवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा। अगला क्वेश्चन, बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक कौन है, काका कालेलकर, अजीत कुमार, जगदीश गुप्त, रामनाथ सुमन। तो किसका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये अजीत कुमार का संस्मरण है बचपन निकट से। अगला क्वेश्चन, भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, इंपॉर्टेंट है, भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण किसका है, बिंदु अग्रवाल का, प्रतिभा अग्रवाल का, पद्मा सचदेवा का, निरूपमा शोभती का। तो किसका है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिंदु अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, मैंने स्मृति के दीप जलाए में कितने साहित्यकारों, मैंने स्मृति के दीप जलाए इसमें कितने साहित्यकारों का संस्मरण है, 7, 14, 10, 12। तो कितने लोगों का है इसमें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 14 लोगों का संस्मरण है मैंने स्मृति के दीप जलाए। किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। आगे देखते हैं, यादों की तीर्थ यात्रा किसके संस्मरण का संग्रह है, कमलेश्वर, अखिलेश, राजेंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर। यादों की तीर्थ यात्रा, तो ये किसका है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर का। अगला क्वेश्चन, काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, याद हो कि न याद हो, सृजन के सेतु, अतीत के गर्द से, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। तो काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, याद हो कि न याद हो। अगला क्वेश्चन, अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण है, निकट मन में, वे देवता नहीं, जिनकी याद हमेशा रहेगी, अपने अपने रास्ते। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिनकी याद हमेशा रहेगी। ये अमृत राय द्वारा लिखित क्या है, संस्मरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्मरण संग्रह है, विष्णु प्रभाकर का, डॉक्टर राम कमल राय का, डॉक्टर नगेंद्र का, कृष्णा शोभती का। तो किसका है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉक्टर राम कमल राय का निबंध है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। आगे बढ़ते हैं, सृजन के सेतु संस्मरण किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का, विष्णु प्रभाकर का, उपेंद्र नाथ अस का, सुधा अरोड़ा का। तो किसका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं, सुधिया उस चंदन के वन की के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, बिंदु अग्रवाल। तो किसका है ये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा है सुधिया उस चंदन के वन की। अगला क्वेश्चन, अपने अपने रास्ते किसका संस्मरण है, रविंद्र कालिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, कृष्णा शोभती, रामदरस मिश्र। तो किसका है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रामदरस मिश्र का संस्मरण है अपने अपने रास्ते। अगला क्वेश्चन है, बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित संस्मरण है, यादें और बातें, सृजन के सेतु, चिड़िया रैन बसेरा, अतीत के गर्त से। तो किसका है, कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यादें और बातें बिंदु अग्रवाल का क्या है, संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, नंगा तलई का गांव ये किसका संस्मरण है, राम कमल राय का, विश्वनाथ त्रिपाठी का, गोपाल शास्त्री का, रामनाथ सुमन का। तो किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण है नंगा तलई का गांव। अगला क्वेश्चन है, असंगत क्रम बताइए,
राम वृक्ष बेनीपुरी मील का पत्थर है, श्री राम शर्मा का वे कैसे जीते हैं, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है पुरानी स्मृतियां, या विनय मोहन शर्मा का है रेखाएं और रंग। तो आपको बताना है इनमें से असंगत कौन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है पुरानी स्मृतियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। असंगत चरण बताना है। शांति प्रिय द्विवेदी का स्मृति और कृतियां, श्री पूजन सहाय का रेखा चित्र, विनय मोहन शर्मा का रेखाएं और रंग, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना। तो असंगत कौन सा है, तो ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय ने नहीं लिखा है रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। संगत क्रम बताना है कि कौन सा क्रम किसका कौन संगत है। संगत क्रम बताए, राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा, श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा, और प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृतियां, बनारसी दास चतुर्वेदी जंजीरें और दीवारें। यानी ऑप्शन है प्रथम तीन सुमेलित हैं कि चारों सुमेलित हैं, कि अंतिम तीन है कि दो और चार हैं। तो कौन सा है, चारों क्या है, चारों चारों इसमें सुमेलित हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियां, बनारसी दास चतुर्वेदी का है जंजीरें और दीवारें, और लाल तारा किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का, बोलती प्रतिमा किसका है, श्री राम शर्मा का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असंगत क्रम का चयन करना है। जंजीरें और दीवारें किसका है, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी का है, बच्चन निकट से अजित कुमार का है, सृजन का सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल का है, अमृत राय वे देवता नहीं है। तो कौन सा इसमें असंगत है, तो ऑप्शन डी अमृत राय का नहीं है कि वे देवता हैं। बाकी तीनों क्या है, सुमेलित हैं। कौन कौन से, जंजीरें और दीवारें किसका है, बनारसी दास चतुर्वेदी का है, बच्चन निकट से किसका है, अजित कुमार का है, सृजन का सुख दुख किसका है, प्रतिभा अग्रवाल का है। तो चलिए, इस तरह से मैंने केवल 20 मिनट के अंतर्गत आपको पूरे 65 क्वेश्चन करा दिए। तो चलिए जल्दी से, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।